तो उनको इस तरह से सर फोड़ दिया जाता है। उसको जब भाई बचाने जाते हैं तो उनको इस तरह से बेरहमी शासन का सरकार है और इस तरह से अत्याचार होते रहेंगे तो क्या दलितों को जीने का कोई जांच कर सकते हैं? उन्हीं को जीने का अधिकार है और जिनको पास सत्ता नहीं है वो जीने का उनको अधिकार दिया है। भोज थाना में आवेदन दिया गया है। यदि इस आवेदन के बाद कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग पसंदीदा चैनल BDS न्यूज़ 563। आज मैं गया जिला की कोच थाना में हूँ और ये लोग लगभग यानी कि मतलब सिमरा से आए हुए हैं। इनका घर है सिमरा और इन लोग के साथ काफ़ी मतलब कि कहने का नाम मतलब कि काफ़ी इतना बेदर्दी मतलब दुर्घटना है जो हम इन लोग से मिलते हैं और चलते हैं सुनते हैं इन लोग से क्या मतलब दिक्कत हुआ है। और हमें तो पता चल रहा है कि इनका बहुत चोट है। मैं इन्हीं से जानूँगा। बताइए अंकल जी क्या हुआ है? हाँ, यहाँ जो हुआ लड़ाई जो चला ना। आप पहले हमको ये बताइए आपका घर कहाँ है, आपका नाम क्या है, कैसे कैसे हुआ, क्या हुआ बताइए हमको। हमारा नाम रतन मांझी है। घर सिमरा है। थाना कोंच, जिला गया, ग्राम सिमरा का निवासी हैं। पंचायत है सिमरा। और जब एक अवसर पर या मूर्ति पूजा में या विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर नाच हो रहा था और नाच होते के समय में एक छोटा बच्चा के मार दिया, यादव लोग के बच्चा। और इसी के तरह मारना शुरू कर दिया तो तीनों चारों भाई के मारा। तो हम गए वहाँ पर ही, तो हम गए तो छुड़ाने गए तो हमरा भी मार दिया, मेरा कपार फूट गया। अच्छा, मतलब वहाँ पे बच्चा में झगड़ा हो रहा था। हाँ। लेकिन एक गार्जियन उस लड़ाई को समझाने के लिए वहाँ पे पहुँचे, लेकिन वहाँ पे बच्चा की लड़ाई छोड़ के आपे मार दिए। हाँ। यहाँ पे देखा जाता है कि थोड़ा सा भी अगर यहाँ पे अगर अपने दिमाग से अगर इस लड़ाई को सुलझा दिया जाए तो गरीब को कोई दिक्कत नहीं हुआ। गरीब किसी को गलत नहीं करता है, लेकिन हम नहीं बल्कि लोगों का कहना है। बोलिए सर। हाँ, कहना है हमको कि हम गए वहाँ पर ही तो ये सब कुछ छुड़ाए। उसका गार्जियन आया और उसका जूट जो आया से हम लोग के मार रहा है। हम लोग भागते जा रहे हैं, मारते जा रहा है, फिर अझुरा गया। उसके बाद में हम लोग शांत हो गए, हमारा कपार फूट गया, हम भी उठ के बैठ के हम कपार जाप लिए, खून हद गिर रहा है। अच्छा, उन लोग कितना के जनसंख्या में थे? उस वहाँ पर तो जनसंख्या ज़्यादा लोग करीब मानो 200-250-300 के। अच्छा, एक आध वो ऐसा व्यक्ति है जिनको नाम जानते हैं, वो नाम बता सकते हैं? वोल्टेज यादव हम लोग के मारा है। अच्छा, उन्हीं के वहाँ से आप पिटाए हैं? हाँ। क्या चीज़ से मारा है? डंडा से मारा है। डंडा से मारा है। यहाँ पे देखा जाए मतलब और लोग हैं, दर्शक को दिखा दिया जाए कैमरामैन। और यहाँ पे हम और ये भैया से मिलते हैं कि आप मतलब ये बताइए कि आप कुछ बता सकते हैं? इधर आइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए, बताइए। बोल रहा था कि प्रोग्राम जब हमारा भतीजा का जब मारा था, जब नाक पर हाइट से चला था, काड़ा पहने हुए थे, हमारा था तो हम देखे तो हमारे तब उजरा था। ये सब छोड़ाने का ये सब आया, हमको पीछे से नरोटा धर के हमको पटक के घिसिया के मारा। यानी कहने का मतलब है कि दबंगगिरी, यही ना, दबंगगिरी मतलब गरीबों पर शोषण मतलब करना। इन लोग को मतलब कि क्या अधिकार है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। बात ये है कि यहाँ पे इन लोग बहुत डरे हुए हैं। आप लोग ये बताइए थोड़ा सा हमको कि थाना में कब आए थे? 11:30 बजे। अच्छा, कब आए थे? कल कि आज आए थे? कल 18 तारीख के 11:30। कल 18 तारीख है। ये घटना कब हुआ? 10:30 बजे के लिए। अच्छा बाबू, आप बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है? बताओ, रो मत, बताओ। बोलो बेटा ना, बताओ। बोलो रो मत, बताओ क्या हुआ? बोलो। तुम्हारा भी मारपीट हुआ है? अच्छा, कहाँ मारा है? बताओ तो, बताओ। अच्छा, नाक में मार दिया है? अच्छा, क्यों मारा था? हमको ढकेल दिया था कस के। अच्छा, क्या बोला था? क्या बोला था? ढकेल दिया। डर रहा का लगे? बोलो। यहाँ पे बच्चा बहुत काफी डरे हुए हैं। यानी इनके मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है। इनकी हम माता से तनी से इनका क्या कहने हैं? इनका माँ भी है? आइए इधर ही है। आपका बच्चा है, इनके साथ जो हुआ है आप कुछ जानते हैं?
तो हम तो घरे हाली। अच्छा, लड़का दे आयल कहे कि मम्मी के मारे थे। हाँ तो घरे हैं तो भैया के मार के एकदम बेहोश कैले। अच्छा, तो हम ये गेली दौड़ देखे तो हमारे लड़का बेहोश पड़ल है। अच्छा, तो घर कोई न कोई के पता नहीं। हम रोड पर ही गाँव में होई था। अच्छा, तो हम का जाने गेलियो तो देखे देखो बेना हो की ता तुम तेल हो की ता तुम लड़का हमारे से बिगाइले मुझे ये देखने वाली चीज नहीं है, कहने वाली है। खुद अपनी आंखों से देख लिया जाए। यहाँ पे मतलब अभी भी मतलब वो यहाँ पे नीति है कि दलित को लोग कहते थे कि पानी पीने का तो अधिकार छोड़ दीजिए, उसको रास्ता चलने के लिए अधिकार नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि हम एक किसी जगह पे बैठ भी नहीं सकते हैं। यानी इन लोग यहाँ पे बहुत घबरा चुके हुए हैं। तो यहाँ पे भी आए हुए हैं कुछ हमारे समतामूलक समाज पार्टी का वो कार्यकर्ताओं ने हैं। तो इन लोग के सहयोग के लिए आए थे। बहुत अच्छा है कि इन गरीबों को मतलब कि जो अधिकार है या इनकी मतलब कि जो भावनाएं हैं इनको समझने सुनने के लिए आए हैं। तो थोड़ा सा हम इन लोग से जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा काफ़ी भी लोग आए हुए हैं। हम अभी कोच थाना में हैं, तो इन भैया से थोड़ा सा मिलते हैं। और बताइए सर कि आप इनका सूचना कैसे आपको मिला कि इन लोगों को हेल्प करने के लिए आए? देखिए, पहली बात कि थाना में है, तो इन भैया से थोड़ा सा मिलते हैं। और बताइए सर कि आप इनका सूचना कैसे आपको मिला कि इन लोगों को हेल्प करने के लिए आए? देखिए, पहली बात कि जो हम लोग हैं, हम लोग समतामूलक समाज पार्टी का, मैं जिला अध्यक्ष पूर्वी पश्चिमी का हूँ। और जब हमको ये पता चला कि जो अपने समाज, जो दलित समाज है, दलित समाज पर अत्याचार हुआ, तो इन्हें पता चला कि थाना में इन लोग आए हुए हैं। तो हम लोगों ने इनको जांच लिया कि मतलब पूछे हम लोग कि क्या क्या मैटर है। तो जो अभी जो बात इन्होंने बताएं, आप लोग सभी बातें सुने कि सार्वजनिक जगह पे जहाँ पे बाबा साहब ने हम लोगों को संविधान में अधिकार दिया, मौलिक अधिकार दिए कि हम लोग जाकर किसी भी सार्वजनिक जगह पे जा सकते हैं, हम लोग के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन आज भी दलित समाज जब जाता है किसी जगह पे प्रोग्राम में, तो उसे इस तरह से मार दिया जाता है। उनके जब परिवार जाते हैं गार्जियन, तो उनको इस तरह से सर फोड़ दिया जाता है। उसको जब भाई बचाने जाते हैं तो उनको इस तरह से बेरहमी से मार दिया जाता है। तो आप बताइए कब तक ये दलितों पर होते रहेगा? बोला जाता है कि सुशासन का सरकार है और इस तरह से अत्याचार होते रहेंगे तो क्या दलितों को जीने का कोई हक नहीं है? मतलब जिनको पास सत्ता रहेगा वही सिर्फ मतलब कि राज कर सकते हैं, उन्हीं को जीने का अधिकार है। और जिनको पास सत्ता नहीं है वो जीने का उनको अधिकार नहीं है। तो ये दलितों पर अत्याचार जब तक होते रहेगा तब तक ये आवाज़ उठते रहेगा। हम चाहते हैं कि इसको हम लोगों को न्याय मिले। हम लोग न्याय के लिए लड़ रहे हैं कि हम लोग को न्याय मिले। यदि यहाँ से हम लोग को नहीं कार्रवाई होता है तो हम लोग इसको उच्च प्रदर्शन करेंगे। और अभी भी यहाँ पे दिया गया है, कोच थाना में आवेदन दिया गया है। यदि इस आवेदन के बाद कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग उच्च प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हमारे समाज के ऊपर हुआ है। यदि इस पर हमारे मांझी जी को भी इन पर संज्ञान लेनी चाहिए, और खास करके नीतीश कुमार जी जो बोलते हैं कि यहाँ सुशासन की सरकार है। और दूसरी बात, जो हम लोग तो सुनते थे कि जंगल राज है, वास्तविक में लगता है कि जंगल राज आ गया है कि दलितों को मारा जाएगा। बताइए कि एक बार नहीं हुआ इन लोगों के साथ। एक रजक जी का मामला है, रजक जी के घर में उनकी पत्नी और उनकी भाभी को, उनको दोनों को मारा गया, घर में घुस कर मारे यादव लोग। बताइए इस तरह से मतलब कब तक होते रहेगा? और अभी तक कुछ प्रशासन भी नहीं किया है। तो ऐसे करना बंद किया जाए, और तब तक और नहीं तो फिर इस तरह से जुल्म अत्याचार होते रहेगा तो फिर हम लोग जितना भी दलित है रोड पे उतरेंगे। फिर जी कर क्या करेंगे? मतलब पिटाते रहे, पिटाने के लिए बने हैं? हमारे भी अंदर तो खून है, हम लोगों को भी जीने का हक है। ये नहीं कि हम लोग पिटाने के लिए बने हैं। हम लोग को सिर्फ कीड़ा मकोड़ा की तरह समझा जाता है कि ये दलित है, इसको मार दो, इसको कोई फायदा नहीं होना, इसको मार दो, कुछ इससे दिक्कत नहीं है। तो मतलब पिटाने के लिए हम लोग बने हैं, पिटाने के लिए नहीं ना। तो जितना भी है हम लोग कानून को मानते हैं, इसलिए हम लोग कानून के पास आए हैं। नहीं तो जिस दिन हम लोग भी कानून, इसलिए हम लोग कानून के पास आए हैं। नहीं तो जिस दिन हम लोग भी कानून भूल गए, बस वही हम लोग भी कर सकते हैं। बस इस बात को याद रहे लोगों को। तो सर और इस घटना के बारे में कुछ बता सकते हैं सर? मेरा नाम रंजन रविदास, मेरा घर कोच। हम लोग तो मनोज भारती कॉल किए कि जाइए सिमरा से माली समाज के जो आए हुए हैं उनसे कल रात को यादव लोग हमला किए, तो उनसे जाके मिलिए और केस को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करिए, उनको इंसाफ दिलाने का प्रयास करिए। तो गया होगा, जाइए, यही बोलना।
चलिए, यहाँ पे देखा जाता है कि दलितों को अगर अत्याचार होता है तो कम से कम समतामूलक समाज, हम अन्य पार्टी को नहीं बात कर रहे हैं, मतलब कि समतामूलक समाज पार्टी यानी कि ज़मीनी स्तर से काम करने के लिए उतर जाते हैं। आखिर क्यों? मतलब कहीं ना कहीं इनका रीज़न यह है कि हम भारत के निवासी हैं, तो हम भारत में भी उतना अधिकार होना चाहिए जो अन्य लोगों को साथ जीने के लिए अधिकार मिलता है, उतना अधिकार दलित को भी मिलना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो